साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, आज हम एक बी कीपर के पास हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, इनका एक्सपीरियंस है। इनका नाम मिट्ठू है और बेसिकली ये बिहार से हैं, लेकिन आजकल एट प्रेजेंट ये हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं बी कीपिंग का। तो साथियों, इनके अनुभव किस प्रकार के हैं और इनको किस प्रकार की जो जानकारी है मधुमक्खी पालन में, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो पूछना चाहते हैं कि बी कीपर्स का अनुभव क्या होता है और दूसरों के अनुभव से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं कि हम मिट्ठू जी से कि उनके बी कीपिंग का जो इतिहास है वो क्या है। तो मिट्ठू जी, आपका जो बी कीपिंग का काम है कितने दिन पहले शुरू किया था आपने? हमने जब शुरुआत किए थे, जब भी 16-17 साल से हमने शुरुआत किए थे, जब 500-600 रुपये महीने दे रहे थे, तभी से हम काम कर रहे हैं इसमें। तो अस्थाई करते 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 अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। कम से कम तो हो ही गया होगा बी कीपिंग करते हुए 16-17-18 साल तो हो ही गया होगा। तो बी कीपिंग के बारे में आपको कैसे पता चला था? नहीं, हमने जैसे कि बी कीपिंग के बारे में, जैसे कोई अगर कारीगर है जो जानकार है, उन्होंने हमको सिखाया कि इस ढंग से ऐसे करोगे तो इसमें ऐसे ज्ञान मिलेगा, ऐसे करना है आपको। तो कहीं सेंटर से, कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं ली? नहीं, हमने ट्रेनिंग नहीं ली है। सीधा डायरेक्ट हमने, जैसे कि हेल्पर में काम करते हैं वैसे हेल्परी में हमने शुरुआत से ही हेल्परी से स्टार्ट किए हैं। तो कितने दिन के बाद आपको लग गया कि भाई हाँ, मैं अब सारी चीज़ सीख चुका हूँ? बस 2-4 साल में हमने 2-3 साल तो मतलब मान के चलो कि उसमें सीख ही गए हम। 2-3 साल, 2-3 साल अनुभव लेने में लगता है, एक्सपीरियंस अनुभव लेने में लगता है। ऐसे तो साल भर में है कि जैसे तेज दिमाग की हो, अगर सीखने वाले हो तो उसमें जैसे कि तेज की हो, तो अगर बात पकड़ने में हो, दिमाग से हो, तो मतलब साल भर में वो बात पकड़ जाते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन कितना होता है कि 2 साल 3 साल करने के बाद में जो है पूरा ट्रेनिंग हो जाता है। तो कितने बी कॉलोनी के साथ शुरू करना चाहिए? इसमें कॉलोनी के साथ में देखिए सर, इसमें ऐसा है कि अगर जितना आपकी गुंजाइश है उतने से आप शुरुआत करो। ये पहले तो 50 बक्स से शुरुआत करो, या तो फर्स्ट में है कि मतलब 100-150 बक्स से आप शुरुआत करो, ताकि लेबर वाले को भी फ़ायदा हो और मालिक को भी फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे आप खुद करेंगे तो 50 बक्स से आप बी कीपर स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कौन कौन से स्टेट में या कौन कौन से राज्य में गए हो मधुमक्खियाँ ले जा करके? जम्मू चले जाते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं, उसके बाद राजस्थान चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं। हमने कोई स्टेट नहीं छोड़ा है मक्खी के लिए जाने के लिए। तो हिमाचल में भी गए हो कभी? हिमाचल में गए हैं, तो हिमाचल में लीची का सीज़न में गए हैं। अच्छा, लीची लगाए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो कि भाई जैसे 100 बी कॉलोनी है किसी के पास, तो 100 बी कॉलोनी में एक साल में उसको कितनी आमदनी हो सकती है? 100 कॉलोनी ऐसे कि मौसम के अनुसार से है। अगर बढ़िया अगर लग गया तो मतलब उसको आमदनी तो बढ़िया है। जैसे 100 में है तो मतलब 100 कॉलोनी में है कि 4-5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हो जाना चाहिए। बचत बता रहे हो या कमाई? टोटल की बता रहे हैं। जैसे 2-3 लाख रुपया तो बचत में है। बचत हो जाएगा, मतलब हो 100 जाएगा। 100 बी कॉलोनी है। हाँ, 100 कॉलोनी है तो खर्चा वर्चा निकाल करके 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया जो है बचत में आ जाएगा। बचत में आ जाएगा। तो इसके अलावा जैसे इसमें किन किन चीज़ों का डर होता है, यानी क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें? इसमें ध्यान रखना होता है जैसे कि एक तितैया हो जाता है, मकोड़े हो जाते हैं। जैसे बरसात में तितैया पकड़ लेते हैं, लंबे वाले होते हैं, वो मक्खी पकड़ते हैं। उसमें हल्की मक्खी होते हैं तो उसको डर होता है, बक्से की खतरा होता है, मक्खी पकड़ के वो खा जाते हैं। ये तीसरी बात ये है कि उसमें है जो एक मकोड़े होते हैं काला टाइप का, वो जो है जैसे 4-5 कॉलोनी की है, मक्खी हल्की है तो उसमें वो खतरा रहता है, अटैक कर देते हैं। तो उसमें है कि नीचे है आप DDT कम पावर की ले करके थोड़ा मिट्टी मिला करके नीचे से स्टैंड में छिड़काव कर दो तो उसमें बचाव हो सकता है। तो पेस्टिसाइड जो खेतों के अंदर डालते हैं, दवाइयाँ जो डालते हैं, ये जो केमिकल वाली होती हैं,
इससे भी कभी आपका वास्ता पड़ा है? कभी ऐसा हुआ कि मधुमक्खियाँ दवाइयाँ वाले छिड़की हुई जगह पे जा कर के मरी हों? जैसे कि कपास में अगर पंजाब में हमने लगाए थे भटिंडा में, अच्छा। तो वहाँ पे कपास में स्प्रे होता है, तो ट्रेन वर्कर मक्खी जो है ना वो जा कर के वो जो है स्प्रे में मर जाते हैं, बच्चा रह जाते हैं। तो वहाँ से आप जो है थोड़ा ध्यान इस चीज़ की रखना चाहिए कि स्प्रे हो तो मतलब वहाँ से कोशिश करें कि बक्सा उठा लें। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? ऐसा तो खैर हमारे साथ नहीं हुआ है अभी तक में। अच्छा, तो आप ऐसी जगह ही ले जाते हो जहाँ पे जहाँ तक स्प्रे नहीं होता है, जहाँ हम सेफ्टी रहते हैं, हम भी और हमारे मक्खी भी, जहाँ सेफ्टी है वहीं पे हम लेके जाते हैं। तो जैसा कि आपके इधर टेंट भी लगा रखा है, तो आप मधुमक्खियों के साथ ही रहते हो अक्सर? मधुमक्खी के साथ में रहते हैं, इसी जगह खाना बनाते हैं, इसी जगह खाते हैं, अपना जब होता है काम करने के लिए अपना जो है इसी में काम करते रहते हैं। तो कितने लोग हो आप अपनी टीम में अभी यहाँ? 3 आदमी हैं जी, 3 बंदे हैं। अच्छा, तो जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मधुमक्खी का काम कैसा काम है आपको कैसा लगता है? काम तो मधुमक्खी का सबसे बढ़िया काम है, अगर ध्यान दे इसको, अगर सही से बीकीपर करे, सही से ध्यान दे तो काम तो ये ठीक है। तो अभी आपके पास कितने बी कॉलोनी है? अभी हमारे पास 250 कॉलोनी है। 250 कॉलोनी। तो 250 कॉलोनी में एक साल में कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? खर्चा उर्चा काट के 4-5 लाख रुपया हो जाता है। 4-5 लाख रुपया हो जाता है। तो आगे जैसे मधुमक्खी पालन है, पहले जब आप, क्योंकि आप कह रहे हो 15 साल लगभग आपको अनुभव है, तो पहले से और अब में मधुमक्खी पालन में या शहद उत्पादन में कुछ फ़र्क पड़ रहा है? पहले जो था ना कि पहले इतना स्प्रे नहीं होता था, पहले बढ़िया माल निकलता था, बढ़िया आमदनी होता था, रेट भी कम था तो माल ज़्यादा निकलता था। अब जो है कि थोड़ा था तो फ़र्क तो पड़ा है, इसमें थोड़ा बहुत जो है फ़र्क पड़ा है। अगर मौसम साथ दे दे, अगर सही रह जाए तो खैर ठीक है काम ये। तो ये हर साल मौसम पे डिपेंड करता है? मौसम भी कुछ डिपेंड कर देता है ना। मौसम अगर अच्छा रहे, अगर स्वस्थ बने रहे तो बढ़िया आमदनी है, बढ़िया चीज़ तो बढ़िया हो जाती है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि भी शहद कब निकलता है? शहद सरसों के टाइम में निकलता है, जैसे लिप्टिस का फूल हो गया उसमें निकल जाता है, बरसीम हो गया बरसीम में निकल जाता है, जांडी हो गया जांडी में निकल जाता है, सूरजमुखी में निकल जाता है, तो अभी मल्टी में निकल जाता है। अभी जो मधुमक्खियाँ आपने किस चीज़ में रखी हुई हैं? ये अभी रखे हैं सूरजमुखी पे। सूरजमुखी। तो पहली बार आए हो आप सूरजमुखी में या पहले भी आते रहे हो? नहीं, हमने पहले बार आते रहते हैं। तो कितने राउंड मिल जाते हैं आपको सूरजमुखी में? कभी तो 2 राउंड मिल जाते हैं, कभी 1 राउंड निकाल लेते हैं। उसके बाद में मक्खी अपना सेफ्टी की उसको खाने के लिए 1 राउंड छोड़ देते हैं। तो इसके बाद आप कहाँ ले जाओगे मधुमक्खियों को? इसके बाद में बाजरा में ले जाएंगे, अगर अगेत्री बाजरा हो जाए तो हम अगेत्री बाजरा में ले जाएंगे, नहीं तो कहीं छांव होगा जो कि इसका पोलन उलन चलता रहे, हल्की फल्की फीट आता रहे तो हल्का हम इसमें सपोर्ट करेंगे तो ताकि ये बेचारी को जो है बचा रहेगा। तो वो लोकेशन आपने पहले देख रखी है क्या कि मधुमक्खियाँ कहाँ लेके जानी है? हाँ, वो तो देखते रहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 10 दिन 15 दिन के बाद में है काम अगर बंद हो जाता है तो उसके बाद में जगह देखना चालू कर देते हैं। अच्छा, एरिया देख लेते हैं कि किस इलाके में क्या चीज़ चल रहा है, क्या फसल है, क्या इसमें चलेगा नहीं चलेगा, हम उस हिसाब से जगह देख लेते हैं। अच्छा, तो जैसे जो लोग नए ट्रेनिंग लेते हैं, जो लोग नए बी कीपिंग के काम में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे भाई ये इस काम को करना चाहिए? करना चाहिए इसमें तो हम कहते हैं कि अगर ये जो नए हैं बी कीपर उसमें जो है करना चाहिए। अगर पूंजी हो, सही दिमाग से अगर कोर्स किया हुआ जानकारी है तो करना चाहिए। तो यानी अच्छा काम है? अच्छा काम है। जैसे लोग कहते हैं बेरोजगारी है या काम नहीं मिल रहा है। नहीं, ये तो करना ही चाहिए। इसमें है बेरोजगारी के लिए तो अच्छा काम है ये, मतलब अपना आराम से, जैसे पूंजी हो आपके पास में, कुछ लोन वोन वगैरह मिल जाए, चाहे अपना पूंजी हो तो अपना खुद ले करके थोड़े से स्टार्ट करके अपना काम जोड़ ले तो अच्छी बात है। ठीक है मिट्ठू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। और साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
साथियों ये थी आज की वीडियो, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी।